श्री गणेशाय नमः। श्री हरि। संक्षिप्त स्कंद पुराण। पुंडरीक और अम्बरीश द्वारा भगवान की स्तुति तथा पुरुषोत्तम क्षेत्र में रहकर भजन करने से उनकी मुक्ति का वर्णन। जेमिनी जी कहते हैं, उन दोनों के मन में निर्वेद भेद एवं वैराग्य का उदय हुआ था। वे कुसंग छोड़कर मन ही मन भगवान विष्णु के ध्यान में भगवान विष्णु का ध्यान करते हुए तथा शुद्ध आहार और व्रत का पालन करते हुए कुछ समय में भगवान पुरुषोत्तम के नीलाचल निवास पर पहुंचे। वहां तीर्थराज के जल में विधि पूर्वक स्नान करके वे मंदिर के दरवाजे पर खड़े हो गए और साष्टांग प्रणाम करके भगवान का निरीक्षण करने लगे। परंतु उस समय उन्हें भगवत विग्रह का दर्शन नहीं हुआ। तब चिंता से व्याकुल होकर उन्होंने भगवान का दर्शन जब तक न हो जाए तब तक के लिए अनशन आरंभ किया और भगवान के पाप नाशक नामों का कीर्तन करने लगे। तीसरी रात्रि में उन्हें एक ज्योति का दर्शन हुआ। तत्पश्चात वे पुनः 3 दिनों तक धैर्य पूर्वक उपवास करते रहे। इस प्रकार जब 7वीं रात्रि आई तब उन्हें भगवत स्वरूप का दर्शन हुआ। उनके भीतर दिव्य ज्ञान प्रकट हुआ और वे पाप से झुककर साक्षात भगवान जगन्नाथ का दर्शन करने लगे। भगवान के हाथ में शंख चक्र और गदा विराजमान थे। वे दिव्य वस्त्राभूषणों से विभूषित थे। उन्होंने अपने चरण कमलों को रत्नमयी पादुका के ऊपर रखा था। खिले हुए कमल के समान विशाल नेत्र शोभा पा रहे थे। मुख पर प्रसन्नता छाई हुई थी। बाई और श्री लक्ष्मी जी विराजमान थी। आगे खड़े होकर भगवत स्वरूप का ध्यान करने वाले प्रहलाद आदि वैष्णवों के जो कि भगवान का चित्त अपनी ओर आकृष्ट कर रहे थे। भगवान श्री हरि मानो अपने श्री विग्रह में धारण कर रहे थे। वक्ष स्थल पर शोभा पाने वाली कौस्तुभ मणि में प्रतिबिंबित हुए देवता आदि के द्वारा मानो भगवान अपनी विश्वमय मूर्ति का प्रकाश कर रहे थे। इस प्रकार भगवान की झांकी करके वे ब्राह्मण और क्षत्रिय क्षण भर में सब विद्याओं से में के पारंगत विद्वान हो गए। उन्होंने 3 बार देवेश्वर विष्णु की परिक्रमा करके दोनों हाथ जोड़कर साष्टांग प्रणाम किया और अत्यंत प्रसन्न होकर स्तुति प्रारंभ की। पौंडरिक बोले, जगदाधार आपको नमस्कार है। आप सृष्टि पालन और संहार के कारण हैं। परमात्मा नारायण आप सबको शरण देने वाले हैं। आपको नमस्कार है। एकमात्र आप ही परमार्थ हैं। उत्पत्ति और नाश आदि विकार आपसे सर्वथा दूर है। ध्यान रूपी नेत्रों से देखने वाले महात्मा आपको नित्यानंद स्वरूप मानते हैं। आप चैतन्य मात्र संपूर्ण जगत के स्वामी, सबके अधिष्ठान तथा पर से भी परे है। आपका स्वरूप अत्यंत निर्मल है। मूढ़ हृदय वाले मनुष्य आपको कैसे जान सकते हैं। नाथ, मैं अत्यंत दीन होकर आपकी शरण में आया हूँ। मुझ पर दया कीजिए। मैं अज्ञानी पापाचारी तथा संसार समुद्र में डूबा हुआ हूँ। मेरा उद्धार कीजिए। ब्रह्मांड में आपके समान दूसरा कौन बंधु है जो अपने स्वार्थ की अपेक्षा न रखकर दीनों और अनाथों पर दया करता हो। जो मूढ़ योग और क्षेम की इच्छा रखकर अनायास ही मोक्ष प्रदान करने वाले आपकी उपासना करते हैं, वे आपकी माया से मोहित हैं। जगन्नाथ, अकस्मात लिया हुआ आपका नारायण नाम धर्म अर्थ काम और मोक्ष चारों पुरुषार्थों की सिद्धि
अकेले ही कर देता है। नाथ, संसार सागर में डूबे हुए लोगों के लिए एकमात्र आप ही शरण है। आप अनन्य भक्ति से चिंतन करने पर ज्ञान रूपी नौका पर आरूढ़ हो करुणा की पतवार हाथ में लेकर अचेतन प्राणी को संसार समुद्र के दूसरे पार पहुंचाने में अकेले ही समर्थ है। भगवान, मुझे अपने चरण कमलों के प्रति दृढ़ भक्ति प्रदान कीजिए, जिससे मैं अत्यंत दुस्तर भयंकर संसार समुद्र के पार हो जाऊं। धर्म, अर्थ और काम, इस त्रिवर्ग का सेवन केवल मंद बुद्धि पुरुष ही करते हैं। ये तीनों बहुत शूद्र हैं और अति अहितकर एवं अल्प दुख सुख प्रदान करने वाले हैं। अतः इनसे मेरा कोई प्रयोजन नहीं है। मुझे तो आप अब अपने युगल चरणाविंदों के चिंतन से बड़े हुए घनीभूत आनंद के समुद्र में आप अवगाहन करने की आज्ञा दीजिए। इस प्रकार स्तुति करके ब्राह्मण पुंडरीक अश्रु गद गद वाणी से त्राहि कृष्ण की पुकार लगाते हुए भगवान जगन्नाथ के चरण कमलों में गिर पड़े। तत्पश्चात क्षत्रिय कुमार अम्बरीश ने उठकर हाथ जोड़े हुए इस प्रकार स्तुवन किया। अम्बरीश बोला, देव सर्वात्मन, मुझ पर प्रसन्न होइए। आपके मस्तक और भुजाएं असंख्य हैं। नासिका, नेत्र और हाथ पैरों की भी कोई संख्या नहीं है। आपको नमस्कार है। विश्वमूर्ते, आप 36 तत्वों से परे हैं। प्रपंच से रहित होते हुए भी इसके विस्तार में सहायक हैं। जरायुज, अंडज, श्वेदज और उद्भिज उद्भिज इन 4 प्रकार के प्राणियों से भरे हुए जगत के आप ही आश्रय हैं। आपको नमस्कार है। जिनके चरणों से प्रकट हुई गंगा तीनों लोकों को पवित्र करती है, जिनका नाम ब्रह्म हत्या आदि पापों से निश्चित निश्चित शुद्धि करने वाला है तथा कीर्तन करने पर सबको कल्याण प्रदान करता है। इन कल्याण स्वरूप आप परमात्मा को नमस्कार है। देव, केवल आपके नाम कीर्तन से भी सब प्रकार की सिद्धियां प्राप्त हो जाती हैं। बुद्धिशाली विद्वान पुरुष कौतूहल पूर्वक आपकी खोज करते हैं। नाथ, आपके चरण कमलों के जल चरणोदक का आश्रय लेने पर संताप को हर लेता है वह संताप को हर लेता है। मैं तीनों तापों से पीड़ित हूँ। अपने इन युगल चरणों में मेरी भक्ति दृढ़ कर दीजिए। मेरा दूसरा कोई स्वामी नहीं है तथा मेरे मांगने योग्य दूसरी कोई वस्तु ही नहीं है। जगन्नाथ, मैं आपके चरणों में सहस्त्रों बार प्रणाम करके यह याचना करता हूँ कि जब तक मैं प्राण धारण करूं तब तक आपके इन युगल चरण कमलों में भी मेरी दृढ़ भक्ति बनी रहे। आपके ये चरण ही समस्त पुरुषार्थों के बीज हैं। इन चरणों की भक्ति करके ब्रह्मा जी ने यह सृष्टि की है। रुद्रदेव सबका संहार करते हैं तथा लक्ष्मी जी सबको ऐश्वर्य प्रदान करती है। तीनों पर दया करने वाले भक्ति मांगता हूँ। तीनों पर दया करने वाले प्रभु, मैं अनन्यचित होकर आपके इन्हीं चरणों की भक्ति मांगता हूँ। अनादि अविद्या के इस दुस्तर एवं सुदृढ़ पंख में डूबकर मैं कोई आश्रय न मिलने के कारण नष्ट हो रहा हूँ। जगन्नाथ, इससे मेरा उद्धार करने के लिए आपकी महामहिमामयी भक्ति के सिवाय दूसरा कोई आश्रय नहीं है। आपकी भक्ति को छोड़कर कोई भी साधन प्राणियों का उद्धार करने में समर्थ नहीं है। स्वामिन, आपके अतिरिक्त दूसरा कोई मुझे शरण देने वाला नहीं है। प्रभु, मुझ शरणागत पर कृपा कीजिए। इस प्रकार स्तुति करते हुए अम्बरीश भगवान जगन्नाथ के चरण कमलों के समीप, प्रभु प्रसन्न होइए,
ऐसा बार बार कहकर दंड की भांति गिर पड़ा। तदंतर पुंडरीक और अम्बरीश ने जब पुनः नेत्र खोले, तब चरम चक्षु से दिव्य सिंहासन पर विराजमान नील मेघ के समान श्याम सुंदर भगवान परशुत्तम को देखा। उनके नेत्र खिले हुए कमल के समान विशाल थे, अधर लाल और नासिका मनोहर थी। उनके कानों में दिव्य कुंडल झिलमिला रहे थे। भगवान ने अपने चारों हाथों में शंख चक्र गदा और पद्म धारण कर रखे थे। वे वनमाला से विभूषित थे। उनका वक्षस्थल ऊंचा दिखाई देता था। कंठ में परम सुंदर हार शोभा पा रहे थे। मस्तक पर बहुमूल्य मुकुट प्रकाशमान था। वक्ष में श्रीवत्स का चिन्ह और कौस्तुभ मणि शोभा दे रहे थे। भुजाओं में उन्होंने दिव्य अंगद भुजबंद धारण कर रखे थे। उनकी विशाल भुजाएं घुटनों तक लंबी थी। वे दीनों और दुखियों की रक्षा के लिए सदैव उदत प्रतीत होते थे। उनकी कटी में दिव्य पीतांबर शोभा पाता था। उनके ऊपर सोने की करधनी बंधी हुई थी, जिसकी पिछली गांठ में मणि रोई गई थी। भगवान दिव्य हार और दिव्य चंदन से विभूषित थे। वे स्वर्ण में कमल के आसन पर विराजमान थे। उनके सब अंगों में अनुपम शोभा का निवास था। वे शरणागतों का संताप हरने के लिए महान सुधा सागर के समान प्रतीत होते थे। भली भांति खिले हुए कल्प वृक्ष के समान वे संपूर्ण मनोवांछित फलों को देने वाले थे। उनके दक्षिण भाग में हल में शस्त्र धारण करने वाले भगवान बलभद्र बैठे थे, जिन्होंने अपने महान बल से समस्त ब्रह्मांड का भार धारण किया है। वे बलभद्र नागराज शेष के रूप में शोभा पाते हैं। मस्तक पर 7 फन उन्हें सुशोभित करते हैं। वे कैलाश शिखर के समान ऊंचे और श्वेत वर्ण थे। उनके कानों में कुंडल प्रकाशित हो रहा था। गले में विचित्र वनमाला थी। उन्होंने दिव्य नील वस्त्र पहन रखा था। उनकी पीठ नीची और छाती ऊंची थी। वे संपूर्ण शरीर को कुंडलित करके बैठे थे। उनके चारों हाथों में भी शंख चक्र गदा और पद्म शोभायमान थे। उन अनेक प्रकार के अलंकार धारण करने से वे और भी सुंदर प्रतीत होते थे। भगवान बलभद्र प्रणाम करने वालों के समस्त पापों का नाश करने वाले हैं। इन दोनों के मध्य में कुमकुम के समान लाल वर्ण वाली कल्याणमयी सुभद्रा देवी विराजमान थी, जो संपूर्ण लावण्य का निवास स्थान जान पड़ती थी। समस्त देवता उनके चरणों में मस्तक झुकाते थे। उन्होंने अपने हाथों में कमल धारण कर रखा था। वे दिव्य आभूषणों से विभूषित थी। सुभद्रा भी शरणागतों के लिए कल्प वृक्ष है, समस्त पापों का नाश करने वाली है तथा संसार समुद्र में डूबे हुए मनुष्यों को पार उतारने वाली और देवताओं को भी तारने वाली है। भगवान पुरुषोत्तम के वाम भाग में उत्तम चक्र प्रकाशित होता था। श्रेष्ठ काष्ठ से निर्मित तथा स्वर्ण के संयोग से परम उज्ज्वल 4 स्वरूपों में स्थित भगवान पुरुषोत्तम का प्रातः काल का दर्शन करके उन ब्राह्मण और क्षत्रिय कुमारों को ने अपने अपने परिश्रम को सार्थक माना और पूर्वक स्वप्न लीला का स्मरण करके वे बड़े विस्मय को प्राप्त हुए और सोचने लगे, यह काष्ठ की प्रतिमा नहीं, यह तो साक्षात ब्रह्म प्रकाशमान है। उस समय उन्होंने यज्ञ सभा में आए हुए ब्राह्मणों की बात पर पूर्ण विश्वास किया और आपस में कहा हम दोनों महापातकी क्रमशः यम यातना भोगने के अधिकारी और कहा देवताओं से सेवित भगवान विष्णु का दर्शन। हम तो निरे मूर्ख थे, इस समय 18 विद्याओं में प्रवीण हो गए हैं, इसीलिए यह भ्रम नहीं वास्तविक ज्ञान है। यथार्थवादी ब्राह्मणों ने जो कहा था
कि तीर्थराज समुद्र के तट पर साक्षात ब्रह्म विराजमान है और वट वृक्ष की जड़ में ये सदा प्रकाशमान होते हैं। उनके दर्शन से सब प्राणी मुक्त हो जाते हैं। उनको सब बातों का आज प्रत्यक्ष अनुभव हुआ। ये ही भगवान जगन्नाथ हैं जो 4 स्वरूपों में स्थित हैं। पृथ्वी पर जब ये अवतार लेते हैं तब चारों रूपों में प्रकाशित होते हैं। अब हम दोनों जब तक प्राण धारण करेंगे इन्हीं के समीप रहेंगे। शूद्र कामनाओं से मोह मोड़कर अन्यत्र जाने का नाम भी न लें। ऐसा निश्चय करके वे दोनों भगवान विष्णु के भजन में तत्पर हो गए। सदा नारायण का नाम जपते हुए उन्होंने मोक्ष प्राप्त कर लिया। यह पाप नाशक चरित्र अत्यंत गोपनीय है। इस तीर्थ के प्रसंग से मैंने इसका वर्णन किया है। जो मनुष्य पुंडरीक और अम्बरीश के इस चरित्र को सुनते और कहते हैं वे परम आनंद के साथ भगवान विष्णु के परम धाम को प्राप्त होते हैं। ओम नमो नारायण। ओम नमो नारायण। उत्कल देश के भव्य रूप का परिचय। राजा इंद्रधुमन का तीर्थ यात्री से पुरुषोत्तम क्षेत्र की महिमा सुनकर रोहित के भाई को वहां भेजना और उनका नीलाचल के समीप शबर से वार्तालाप। मुनियों ने पूछा, द्विज श्रेष्ठ, जहाँ काष्ठ प्रतिमा के रूप में साक्षात भगवान नारायण विराजमान है, यह पुरुषोत्तम क्षेत्र किस देश में है? जेमिनी जी ने उत्तर दिया, उत्कल उड़ीसा नाम से प्रसिद्ध एक परम पावन देश है, जहाँ अनेक तीर्थ और बहुत से पवित्र देव मंदिर हैं। यह वह प्रदेश दक्षिण समुद्र के तट पर बसा हुआ है। उसमें रहने वाले पुरुष सदाचार के आदर्श हैं। वहाँ के ब्राह्मण उत्तम आचार और स्वाध्याय से संपन्न हो सदा यज्ञ कर्म में संलग्न रहते हैं। सृष्टि के आदि में यज्ञ और वेदाध्ययन की प्रवृत्ति वहीं से होती है। अतः वहाँ के निवासी ब्राह्मण वेद शास्त्रों के प्रवर्तक हैं। उस देश को 18 विद्याओं की निधि बताया गया है। वहाँ भगवान नारायण की आज्ञा से घर घर में लक्ष्मी का वास है। उस देश के निवासी मनुष्य लज्जाशील, विनयी, चिंता और तथा रोग से रहित, पिता माता के सेवक, सत्यवादी तथा विष्णु भक्त होते हैं। वहाँ कोई भी ऐसा पुरुष नहीं होगा जो विष्णु का भक्त एवं आस्तिक न हो। उस देश के सब लोग परोपकारी होते हैं। वो भी दुष्ट और शठ मनुष्यों का वहाँ सर्वथा अभाव है। उस प्रदेश के लोग दीर्घजीवी होते हैं। स्त्रियां पतिव्रता, सुशीला, धर्म परायणा, लज्जा और सदाचार से विभूषित, रूपवती, सब प्रकार के आभूषणों से अलंकृत तथा कुलशील और वय के अनुसार आचार विचार का पालन करने वाली। वहाँ के क्षत्रिय भी अपने कर्तव्य का पालन करते हैं। वे सब के सब प्रजा की रक्षा के व्रत में दीक्षित होते हैं। दान देने में उदार और सब शास्त्रों के ज्ञान में निपुण होते हैं। तथा अधिक दक्षिणा वाले यज्ञों का अनुष्ठान करते हैं। उनकी यज्ञ वेदियां सदा प्रज्वलित रहती हैं तथा स्वर्ण भूषित युक्त शोभा पाते रहते हैं। उनके घर पर पधारे हुए अतिथियों को उनकी कामना से अधिक वस्तुएं देकर संतुष्ट किया जाता है। उत्कल के वेश वैश्य उत्कल के वैश्य भी कृषि, वाणिज्य और गौ रक्षा की वृत्ति में स्थित होते हैं। वे अपनी भक्ति और धन से देवता, गुरु और ब्राह्मणों को तृप्त करते हैं।
वहाँ एक के घर पर पधारे हुए याचक को दूसरे के घर पर जाने की आवश्यकता नहीं रह जाती। उस देश के शूद्र संगीत, काव्य, कला और शिल्प में कुशल और तथा प्रिय वचन बोलने वाले, धार्मिक एवं स्नान दान आदि कर्मों में तत्पर होते हैं। वे अपने मन, वाणी, क्रिया तथा धन के द्वारा द्विजों की सेवा में लगे रहते हैं। वहाँ स्वर्ण संकर वर्ण संकर जाति के लोग भी अपने अपने धर्म में स्थित होते हैं। ऋतुएं विपरीत भाव नहीं धारण करती, मेघ असमय में वर्षा नहीं करते, खेती को हानि नहीं पहुंचती, हवा का भी कष्ट नहीं होता तथा प्रजा को भूख की पीड़ा नहीं सहन करनी पड़ती। उत्कल और महामारी का अकाल और महामारी का प्रकोप नहीं होता, राज्य का नाश नहीं होता, पृथ्वी पर होने वाली कोई भी वस्तु वहां अलभ्य नहीं है। यही वह सब देशों में श्रेष्ठ उत्कल है। दक्षिण समुद्र में मिलने वाली ऋषि कुल या नदी पर पहुंचकर स्वर्ण रेखा और महानदी के बीच में जो देश प्रतिष्ठित है वही उत्कल है। इस पवित्र प्रांत में बहुत से उत्तम क्षेत्र हैं। सतयुग में इंद्रकुमन नाम से प्रसिद्ध एक श्रेष्ठ राजा हो गए हैं। उनका जन्म सूर्य वंश में हुआ था। वे ब्रह्मा जी से 5वीं पीढ़ी नीचे थे। राजा इंद्रकुमन सत्यवादी, सदाचारी, शुद्ध और सात्विक पुरुषों में अग्रगण्य थे। प्रजा को अपनी संतान समझकर सदा न्याय पूर्वक उसका पालन करते थे। वे आध्यात्मिक ज्ञान में कुशल, शूर, समर विजयी, सदा उदमशील, ब्राह्मण पूजक तथा पितृभक्त थे। 18 विद्याओं में दूसरे बृहस्पति के समान प्रवीण थे। ऐश्वर्य में देवराज इंद्र तथा कोष संग्रह में कुबेर की समानता करते थे। रूपवान, सौभाग्यशाली, शीलवान, दानी, भोगी, प्रिय वक्ता, समस्त यज्ञों का यजन करने वाले तथा सत्प्रतिज्ञ भी थे। उनमें भगवान विष्णु की भक्ति थी, सत्य भाषण का गुण था। उन्होंने क्रोध और इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर ली थी। वे श्रेष्ठ राजसु यज्ञ तथा सहस्त्रों अश्वमेघ यज्ञ का अनुष्ठान कर चुके थे। संसार बंधन से मुक्त होने की इच्छा रखकर सदा धर्माचरण में ही लगे रहते थे। इस प्रकार वे सर्वगुण संपन्न राजा इंद्रकुमन समूची पृथ्वी का पालन करते हुए मालव देश में विख्यात और समस्त रत्नों से संपन्न द्वितीय अमरावती के समान सुशोभित अवंती नाम वाली नगरी में निवास करते थे। वहां रहते हुए राजा ने भगवान विष्णु में मन, वाणी और क्रिया द्वारा परम अद्भुत एवं उत्तम भक्ति बढ़ाई। एक दिन भगवान लक्ष्मीपति की पूजा के समय देव पूजा गृह में बैठे हुए राजा ने अपने पुरोहित से आदर पूर्वक कहा, आप उस उत्तम क्षेत्र का पता लगाइए जहां हम इसी नेत्र से साक्षात भगवान जगन्नाथ का दर्शन करें। वैष्णव राजा के ऐसा कहने पर पुरोहित जी ने तीर्थ यात्रियों के एक झुंड को देखकर उनसे प्रेम पूर्वक कहा, तीर्थों में विचरने वाले तथा तीर्थों का ज्ञान रखने वाले धर्मात्मा पुरुषों, हमारे महाराज जो आज्ञा देते हैं उसे तुम लोगों ने सुना है क्या? तुम में से किसी को उत्तम तीर्थ का पता है क्या? उनका अभिप्राय समझकर उन यात्रियों में से एक व्यक्ति जो बहुत तीर्थों में घूम चुका था और अच्छा वक्ता था, राजा के पास हाथ जोड़कर बोला, राजन, मैंने बचपन से ही अनेक तीर्थों में भ्रमण किया है। भारतवर्ष में गौड़ नाम से प्रसिद्ध एक देश है। उस देश में दक्षिण समुद्र के तट पर श्री पुरुषोत्तम क्षेत्र है जहाँ नीलाचल नामक एक पर्वत है। वह सब और से वनों द्वारा घिरा हुआ है। उसके बीच में कल्प वृक्ष है जिसके पश्चिम भाग में रोहिणी कुंड है।
वह भगवान की करुणा रूप जल से भरा हुआ वह भगवान की करुणा रूप जल से भरा हुआ है, जो स्पर्श करने मात्र से ही मोक्ष देने वाला है। उनके पूर्व उनके पूर्वीय तट पर इंद्र नीलमणि की बनी हुई भगवान वासुदेव की प्रतिमा है, जो साक्षात मोक्ष प्रदान करने वाली है। उस कुंड में स्नान करके जो भगवान पुरुषोत्तम का दर्शन करता है वह मुक्त हो जाता है। वहाँ शबर दीपक नामक एक श्रेष्ठ आश्रम है, जो भगवत विग्रह से पश्चिम दिशा में स्थित है। उस आश्रम से एक पगडंडी का रास्ता है, जिससे भगवान विष्णु के स्थान तक जा सकते हैं। वहाँ शंख चक्र गदाधारी साक्षात भगवान जगन्नाथ विराजमान है। वे करुणा के समुद्र हैं, दर्शन मात्र से ही सब जीवों को मुक्ति प्रदान करते हैं। राजन, देवादिदेव जगन्नाथ जी की प्रसन्नता के लिए मैंने 1 वर्ष तक पुरुषोत्तम क्षेत्र में निवास किया। मैं महामूर्ख था, परंतु उनकी कृपा से इस समय 18 विद्याओं में प्रवीण हो गया हूँ। मेरी बुद्धि भी निर्मल हो गई है, जिससे भगवान विष्णु के सिवा और कुछ भी नहीं दिखता। तुम सदैव दृढ़ता पूर्वक उत्तम व्रत का पालन करने वाले विष्णु भक्त हो, इसीलिए तुम्हारे पास आया हूँ। मैं तुमसे इस समय धन अथवा भूमि नहीं मांगता, केवल इतना ही कहता हूँ कि मेरी इस बात को झूठ न मानकर वहाँ पुरुषोत्तम क्षेत्र में निवास करने वाले भगवान लक्ष्मीपति का भजन करो। यूं कहकर वह जटाधारी यात्री सबके देखते देखते शीघ्र अंतर ध्यान हो गया। इससे राजा को बड़ा विस्मय हुआ। वे व्याकुल होकर पुरोहित से बोले, यह अलौकिक वृतांत अलौकिक पुरुष से ही सुना गया है। अब मेरी बुद्धि जहाँ भगवान गदाधर विराजमान है वहां जाने के लिए उतावली हो रही है। युधिष्ठिर, मेरे धर्म अर्थ और काम मेरे धर्म अर्थ और काम एक दूसरे के अनुकूल रहकर सदा आपके अधीन रहे हैं। आपके प्रसाद से मैंने त्रिवर्ग का साधन तो कर लिया। यदि आप इस भगवत दर्शन के कार्य में भी मेरे साथ चलेंगे तो मैं आपके सहयोग से चारों पुरुषार्थों को प्राप्त कर लूंगा। रोहित बोले, राजन, मैं ऐसा प्रयत्न करूंगा कि हम लोग सहायकों सहित पुरुषोत्तम क्षेत्र में चलकर बस जाएं। जन्म की सफलता इससे बढ़कर और क्या हो सकती है कि साक्षात भगवान लक्ष्मीपति का दर्शन किया जाए। इस समय मेरा छोटा भाई विद्यापति सब देशों में घूमने वाले दूतों के साथ वहां जाएगा और जगन्नाथ जी का दर्शन करके उस पर्वत पर सैनिकों के ठहरने योग्य स्थान का पता लगाकर शीघ्र ही सब समाचार ले आएगा। इससे हम लोगों का कल्याण होगा। रोहित की यह बात सुनकर राजा इंद्रद्युम्न ने कहा, ब्राह्मण, बहुत अच्छा है। अब मैं भगवान विष्णु के समीप उसी क्षेत्र में चलकर बसूंगा। ऐसा कहकर राजन ने प्रसन्नता पूर्वक अंतःपुर में प्रवेश किया और रोहित ने उन सब यात्रियों को यथा योग्य सम्मान देकर अपने अपने आश्रम को भेजा। फिर अपने भाई को ब्राह्मणों से स्वस्ति वाचन कराकर शुभ मुहूर्त में भेजा। विद्यापति समस्त विश्वसनीय पुरुषों के साथ पुष्प शोभित रथ पर आरूढ़ हो वहां से प्रस्थित हुआ। इसके उसने रथ के रथ में बैठे बैठे यह विचार किया कि अहो, मेरा जन्म सफल हो गया। मेरी रात्रि मंगलमय प्रभात का
मंगलमय प्रभात का दर्शन करने वाली होगी, क्योंकि मैं भगवान के उस मुखार बिंद का दर्शन करूंगा जो समस्त पापों को दूर करने वाला है। श्रवण मनन आदि साधनों के निरंतर प्रयत्न करने वाले साधक जिन्हें अपने जिनमें हृदय कमल के मध्य विराजमान देखते हैं, उन्हीं भगवान चक्रपाणी को आज मैं नीलाचल के शिखर पर साक्षात शरीर धारण किए देखूंगा, जो शरीर बंधन का नाश करने वाले हैं। श्रुति स्मृति इतिहास और पुराण के वचनों द्वारा जिनके स्वरूप का भली भांति निरूपण करना असंभव है, उन्हीं भगवान लक्ष्मी निधि के अदृष्ट पूर्वक स्वरूप का दर्शन करके आज मैं भव सागर से पार हो जाऊंगा। जिनके नाम संकीर्तन मात्र से उनका स्मरण करने वाले मनुष्यों के विविध पापों का संहार हो जाता है, उन्हीं अपने में भगवान जगन्नाथ के नीलगिरी निवासी स्वरूप का आज मैं प्रत्यक्ष दर्शन करूंगा। जिनके रोम रोम में असंख्य ब्रह्मांडों की मालाएं हैं, जिनके सहस्त्रों मस्तक चरण और नेत्र हैं, जिनकी निश्वास वायु से संपूर्ण वेदों की राशि प्रकट हुई है तथा जो सब प्रपंचों के स्वामी है, उन पुराण पुरुष भगवान विष्णु की मैं शरण लेता हूँ। कहो मेरा कैसा भाग्य है कि इन्हीं चरम चक्षुओं से मैं जगत के आदि कारण भगवान नारायण का दर्शन करूंगा। इस विचार में पड़े हुए प्रसन्नचित्त ब्राह्मण को रथ के वेग से लांगे हुए विशाल मार्ग का कुछ भी पता न चला। मार्ग में मिले हुए अनेक वन पर्वत तथा दुर्गम स्थानों को देखते हुए वे सूर्यास्त के समय महानदी के तट पर जा पहुंचे। उन्होंने रथ से उतरकर विधि पूर्वक नित्य कर्म किया और साय संध्या करके भगवान मधुसूदन का ध्यान किया। तत्पश्चात रथ पर ही बैठे बैठे रात बिताई। सवेरा होने पर शीघ्र ही महानदी को पार किया। फिर प्रातः कालिक कृत्य समाप्त करके रथ पर आरूढ़ हो गोविंद का चिंतन करते हुए ही आगे को प्रस्थान किया। भगवान के निकट जाने पर मार्ग को देखते हुए वे एकाम्र वन के में पहुंचे। उनके उसके बाद कल्पवट से विभूषित गगनचुंबी नीलाचल का शिखर देखा, जो दर्शकों के पापों का नाश करने वाला है। साक्षात शरीरधारी भगवान विष्णु के उस अद्भुत निवास स्थान को खोजते हुए विद्यापति नीलाचल की अपत्य का तराई में जा पहुंचे। अब वे भगवान के दर्शन के लिए अत्यंत उत्कंठित हो गए, किंतु आगे बढ़ने का मार्ग नहीं मिला। जब भूमि पर कुशा बिछाकर मौन भाव से लेट गए और भगवत दर्शन की सिद्धि के लिए भगवान के ही शरणागत हो गए, तब पर्वत से पश्चिम भगवत भक्त के विषय में बातचीत करने वाले लोगों की अलौकिक वाणी सुनाई देने लगी। तब वे प्रसन्न होकर उसी शब्द का अनुसरण करते हुए आगे बढ़े। कुछ ही दूर पर विख्यात शबर दीपक नामक आश्रम मिला। वहां उन्होंने वैष्णव भक्तों का दर्शन किया और उन्हें प्रणाम करके हाथ जोड़कर खड़े हो गए। तब विश्वावसु नामक शबर भगवान विष्णु का पूजन समाप्त करके पूजा के प्रसाद से सुशोभित हो पर्वत के बीच से वहां आया। उसे देखकर ब्राह्मण को बड़ा हर्ष हुआ और वे पूछने लगे, ये श्रेष्ठ वैष्णव है, इनसे मुझे भगवान विष्णु के संबंध में दुर्लभ समाचार प्राप्त होगा। इसी विचार में पड़े हुए ब्राह्मण ने शबर से कहा, ब्राह्मण आप कहाँ से इस वन में पधारे हैं?
यह वन का मार्ग तो बड़ा दुस्तर है। आप भूख प्यास से बहुत थक गए होंगे। यहाँ सुखपूर्वक बैठिए और दीर्घ काल तक विश्राम कीजिए। ऐसा कहते हुए विश्वावसु ने ब्राह्मण के लिए पाद्य आसन और अर्घ्य प्रदान किया। विनय युक्त वाणी में पूछा, विप्रवर, आप फलाहार करेंगे या तैयार की हुई रसोई? जैसी आपकी रुचि हो वैसा ही भोजन मैं प्रस्तुत करूंगा। भगवान, आज मेरा अहोभाग्य है, यह जीवन सफल हो गया, क्योंकि आप साक्षात दूसरे विष्णु की भांति मेरे घर पर पधारे हैं। इस प्रकार पूछने पर श्रेष्ठ ब्राह्मण विद्यापति ने कहा, वैष्णव श्रेष्ठ, फल अथवा तैयार की हुई रसोई से मेरा कोई प्रयोजन नहीं है। मैं बहुत दूर से जिस उद्देश्य को लेकर आया हूँ उसे सफल करें। मैं अवंतीपुरी के निवासी महाराज इंद्रधुमन का पुरोहित हूँ और भगवान विष्णु के दर्शन की इच्छा से यहाँ आया हूँ। राजा ने मुझे यहाँ निवास करने वाले नील माधव श्री हरि का दर्शन करने के लिए भेजा है। दर्शन करके मैं जब तक राजा के पास इसका समाचार न पहुंचा दूंगा तब तक राजा निराहार रहेंगे। इसीलिए आप मुझे भगवान विष्णु का दर्शन कराइए। ओम नमो नारायण। ओम नमो नारायण। विद्यापति का शबर के साथ नील माधव का दर्शन करके तीर्थ की परिक्रमा करना और अवंती में जाकर राजा इंद्रधुमन को सब समाचार सुनाना। जेमिनी जी कहते हैं, ब्राह्मण की बात सुनकर शबर ने अविनाशी भगवान विष्णु का ध्यान करते हुए कहा, विप्रवर, हमने पहले से भी यह समाचार सुन रखा है कि इस तीर्थ में राजा इंद्रभुमन निवास करेंगे। चलिए पर्वत के ऊपर की भूमि पर चलें। ऐसा कहकर शबर ब्राह्मण को उसी मार्ग से गहन वन में ले गया। ऊपर ऊपर चढ़कर शिलाखंडों के कारण ऊंची नीची भूमि पर एक दूसरे मनुष्यों के चलने योग्य रास्ता था। एक एक मनुष्य के चलने का रास्ता था, वह भी कांटों से भरा हुआ होने के कारण अति दुर्गम हो रहा था और वहां प्राय अंधकार छाया रहता था। शबरवाणी द्वारा बोल बोल कर ब्राह्मण को रास्ते का परिचय कराता चलता था। इस प्रकार 4 घड़ी तक चलकर वे दोनों रोहिण कुंड के तट पर पहुंचे। यह देखकर शबर ने कहा, द्विजश्रेष्ठ, यह रोहिणी कुंड यह रोहिण कुंड नामक यह रोहिण नामक कुंड है, जो समस्त जलों की उत्पत्ति का कारणभूत महातीर्थ है। यहाँ स्नान करके मनुष्य वैकुंठ धाम में जाता है, जिसके पूर्व भाग में यह महान कल्पवट है, जिसकी छाया में जाकर मनुष्य ब्रह्म हत्या का भी नाश कर देता है। इन दोनों के मध्य भाग में जो कुंज है उसमें वेदांत प्रतिपादित साक्षात भगवान जगन्नाथ जी विराजमान है। इनका दर्शन कीजिए। दर्शन करके समस्त पाप राशि का विनाश कर डालिए और इसके बाद मैं भव सागर में पड़ा हूँ, इस शोक और चिंता को सदा के लिए त्याग दीजिए। तब विद्वान ब्राह्मण विद्यापति ने प्रसन्न चित्त होकर उस कुंड में स्नान किया और दूर से ही मन, वाणी और मस्तक द्वारा भगवान को प्रणाम करके हर्ष गदगद वचन बोलकर उनकी स्तुति की। प्रभु, आप प्रकृति और पुरुष से सर्वथा अतीत पुरुषोत्तम है, सर्वव्यापी एवं परात्पर है। इस चराचर जगत को भिन्न भिन्न अवस्थाओं में परिणित करने वाले आप ही हैं। परमार्थ स्वरूप परमेश्वर, आपको नमस्कार है। जगतपते श्रुति स्मृति पुराण और इतिहास द्वारा
प्रतिपादित समस्त कर्मों से एकमात्र आपकी ही आराधना होती है। जिनके चरण कमलों के संयोग से सर्व तीर्थमयी गंगा सब लोगों को पवित्र करती है, उन परम पावन भगवान श्री हरि को नमस्कार है। जिनके अंशभूत आनंद को पाकर संपूर्ण विश्व के प्राणी आनंदमय होकर जीवन धारण करते हैं। समस्त पापों से रहित उन ब्रह्म स्वरूप विष्णु को नमस्कार है। प्रभु, आप निर्मल स्वरूप कल्याण रूप सब प्रकार की आसक्तियों से रहित तथा विश्व साक्षी हैं। आपको नमस्कार है। आपके असंख्य चरण, नेत्र, मस्तक, मुख और भुजाएं हैं। आप सबको जीतने वाले हैं। सभी जीव आपके स्वरूप हैं। आप सर्वरूपी परमात्मा को नमस्कार है। भगवान, इस असार संसार में चक्कर लगाने के कारण मैं रोग और शोकों से बहुत पीड़ित हो गया हूँ और आपके युगल चरण बिंदों की शरण में आया हूँ। आप इस संसारिक दुख समुदाय से मेरा उद्धार कीजिए। प्राण रूपी देवेश्वर, आप भगवान विष्णु का इस प्रकार स्तवन करके उनके चरणों में मस्तक झुकाकर विद्यापति ब्राह्मण भगवान विष्णु के आगे प्रणव मंत्र का जप करने लगे। जप के अंत में शबर ने कहा, द्विश्रेष्ठ, इस समय आप भगवान का दर्शन पाकर कृतार्थ हो गए। दिन बीत गया, आप थके मांदे और भूखे प्यासे हैं, अतः चलिए घर चलें। इस घोर वन में हिंसक जंतुओं का निवास है, इसीलिए हमारा यहाँ ठहरना उचित नहीं है। जब तक सूर्य की किरणों का प्रकाश है तब तक ही हम लोग अपने घर पहुंच जाएं। ऐसा कहकर ब्राह्मण के साथ शबर शीघ्रता पूर्वक आश्रम को लौटा। ब्राह्मण भी आनंद सागर भगवान जगन्नाथ के ध्यान में डूबे हुए। अतः उन्हें भूख, प्यास और थकावट से प्राप्त होने वाले दुखों का भान नहीं हुआ। भगवत चिंतन में संलग्न होने के से शरीर में उनकी आस्था नहीं रह गई थी। वे शरीर स्थिति से ऊपर उठ चुके थे, इसीलिए कटक राशि से व्याप्त शिलाखंडों के ऊंचे नीचे दुर्गम मार्ग से में चलते हुए भी कष्ट का अनुभव नहीं करते थे। घर आने पर शबर ने ब्राह्मण अतिथि को नाना प्रकार के पवित्र दिव्य पदार्थ देकर भली भांति उनका पूजन किया। तदंतर शबर के दिए हुए राज्योचित उपचारों से पूर्णतः तृप्त करके ब्राह्मण को बड़ा विस्मय हुआ। उन्होंने चकित होकर कहा, साधु, तुमने मेरे सत्कार के लिए जो ये अलौकिक वस्तुएं समर्पित की है, उनका दर्शन राजाओं ने भी नहीं किया है। तुम्हारे घर में ऐसी दिव्य वस्तुओं का संग्रह आश्चर्य की बात है। शबर ने कहा, द्विजश्रेष्ठ, इंद्र आदि देवता प्रतिदिन दिव्य उपचार करके जगन्नाथ जी की पूजा करने के लिए आते हैं। पूजा करके भक्ति पूर्वक स्तुति और नमस्कार करते हैं। फिर गीत, वाद और नृत्य के द्वारा भगवान को तुष्टि करके रथ को लौट अपने रथ को लौट जाते हैं। ये सब दिव्य पदार्थ जगन्नाथ जी के प्रसाद हैं, जो मैंने आपको अर्पित किए हैं। भगवान के इस प्रसाद को खाकर हम लोगों के रोग और बुढ़ापे का नाश हो गया है। जिसके जिसके सेवन से मनुष्य मोक्ष का भागी होता है, उस प्रसाद का यदि ऐसा प्रभाव हो तो यह कोई आश्चर्य की बात नहीं है। भगवत प्रसाद का यह दुर्लभ प्रभाव सुनकर ब्राह्मण के शरीर में रोमांच हो आया। आनंद के आंसुओं से उनकी आंखें बंद हो गई और उन्होंने अपने को कृतार्थ मानते हुए कहा, अहो,
यह शबर कुल में उत्पन्न मनुष्य प्रतिदिन अविनाशी परमात्मा का दर्शन करता है और उनके प्रसाद स्वरूप दिव्य भोग करता है। यह पृथ्वी पर चराचर जगत में सब कुछ के समान भगवान दूसरा कोई नहीं है। इस पृथ्वी पर चराचर जगत में इसके समान भाग्यवान दूसरा कोई नहीं है। इसके साथ मैत्री करके मैं भी इस वन में निवास करूंगा। इस प्रकार दीर्घ काल तक विचार करके भगवान श्री विष्णु में मन लगाए रहने वाले उस ब्राह्मण ने शबर से कहा, यदि मुझ पर तुम्हारा अनुग्रह हो तो मैं तुम्हारे साथ मित्रता करूंगा। यह मेरे मन का महान निश्चय है। बड़े भाग्य से तुम्हारे साथ समागम हुआ है। अब तुम्हारे प्रसाद से मैं दुस्तर भव सागर को पार कर जाऊंगा। वैष्णव के साथ मित्रता होना दुख में संसार से पार करने वाला है। इसी को इस आसार संसार सागर में सार वस्तु बताकर साधु पुरुष इसकी सराहना करते हैं। तुम जैसे मित्र के सहवास से कमल के समान नेत्रों वाले शंख चक्र गदाधारी भगवान विष्णु का पुनः प्रत्यक्ष दर्शन होगा। सुखे सखे मेरे लौट जाने पर राजा इंद्रधुमन भगवान की आराधना करने के लिए यहीं आकर निवास करेंगे। उनकी इच्छा है यहाँ एक विशाल मंदिर बनवावे जो भगवान को प्रिय है। जगन्नाथ जी की पूजा के लिए सहस्त्रों उपचारों का प्रबंध करूंगा। यह उनकी महाप्रतिज्ञा है। शबर ने कहा, सखे यह भी पुरातन काल से ऐसी वैसी ही बात प्रसिद्ध है जैसे कि आपने इंद्रधुमन के आगमन के संबंध में कही है। केवल इतनी ही बात होगी कि राजा यहाँ नील माधव दर्शन नहीं कर सकेंगे। भगवान ने यमराज से एक प्रतिज्ञा की है। इसके अनुसार वे शीघ्र ही स्वर्णमयी बालुका में छिपकर अदृश्य हो जाएंगे। आपने महान सौभाग्य के फल से भगवान का प्रत्यक्ष दर्शन कर लिया है। इंद्रधुमन के आने पर निश्चय ही आंखों से ओझल हो जाएंगे, परंतु यह बात आपको राजा के आगे नहीं कहनी चाहिए। राजा जब यहाँ आकर भगवान को नहीं देखेंगे और अन्न जल त्याग कर मरने को तैयार हो जाएंगे, तब स्वप्न में उन्हें भगवान गदाधर का दर्शन होगा और उन्हीं के आदेश से वे भगवान की काष्ठमयी 4 मूर्तियों का ब्रह्मा जी के द्वारा स्थापित कराकर भक्ति पूर्वक उनकी पूजा करेंगे। इस प्रकार परस्पर पुण्यमयी चर्चा करके दोनों सुंदर स्थान में पलव बिछी हुई शैया पर सो गए। सवेरा होने पर दोनों ने तीर्थराज समुद्र के जल में विधि पूर्वक स्नान किया और भगवान माधव को प्रणाम करके राजा के रहने योग्य उत्तम स्थान का निश्चय करने के पश्चात वे दोनों लौट आए। तत्पश्चात मित्र से विदा लेकर ब्राह्मण रथ पर आरूढ़ हो अवंतीपुरी को चले। रथ पर बैठे हुए विद्यापति ब्राह्मण ने यह विचार किया कि मैंने जो भगवान नील माधव का दर्शन कर लिया उससे मेरा कर्तव्य पूरा हो गया। अब श्री पुरुषोत्तम क्षेत्र की परिक्रमा करके शीघ्र यहाँ से लौटूं। ऐसा निश्चय करके वे नाना प्रकार के वृक्षों से भरे हुए क्षेत्र और वन को देखते हुए उस समय उस पुरुषोत्तम तीर्थ की परिक्रमा करने लगे। परिक्रमा पूरी करके भगवान का ध्यान करते हुए बिना खाए पिए चले और संध्या होते होते अवंतीपुरी में पहुंच गए। दूतों ने महाराज को उनके लौटने का समाचार सुनाया। सुनकर महाराज इंद्रधुमन बहुत प्रसन्न हुए। वे भगवान जगन्नाथ की पूजा करके विद्वान ब्राह्मणों के साथ प्रसन्नता पूर्वक बैठे और विद्यापति के आगमन की प्रतीक्षा करने लगे। इसी समय प्रवेश मार्ग बताने वाले घड़ी द्वार छड़ीदार सिपाहियों और द्वारपालों द्वारा सूचित किए हुए रास्ते से उत्कंठित पूर्ववासी
के साथ विद्यापति ब्राह्मण के ने भगवान नील माधव के प्रसाद स्वरूप सुंदर माला हाथ में लेकर राजा के आगे दरबार में प्रवेश किया। उन्हें देखकर राजा सिंहासन से उठकर खड़े हो गए और वे हे जगदीश प्रसन्न होइए ऐसा कहते हुए उनके समीप गए। तत्पश्चात यूं बोले, राजा, मेरा जीवन जन्म और कर्म दोनों ही दृष्टियों से सफल हो गया, क्योंकि इस समय मैं यहाँ प्रसाद माला के रूप में साक्षात माधव का दर्शन कर रहा हूँ। संसार के समस्त पापों का विनाश करने वाली भगवान विष्णु के मस्तक पर चढ़ी हुई इस दिव्य माला को मैं प्रणाम करता हूँ। जिनके चरण कमलों की धूलि को अपने मस्तक में लगाकर ब्रह्मा आदि देवताओं ने महान ऐश्वर्य प्राप्त किया, उन भगवान विष्णु के श्री अंगों में लगे हुए उज्जवल अंग राग से संयुक्त पुरुषों की आधारभूत इस माला को मैं प्रणाम करता हूँ। हे नीलाचल के शिखर को विभूषित करने वाले पापहारी हरि, आपकी जय हो। शरणागतों की पीड़ा दूर करने वाले श्रीमान नारायण, मैं आपकी शरण में आया हूँ, मेरा उद्धार कीजिए। अश्रु गदगद वाणी से इस प्रकार कहते हुए राजा इंद्रधुमन ने धरती पर मस्तक रखकर भगवान को प्रणाम किया। उस समय उनके अंग अंग में रोमांच हो आया था। वे विद्यापति ब्राह्मण सभी समस्त पापों से रहित हो भगवान माधव का ध्यान करते हुए राजा के सम्मुख उपस्थित हुए और इस प्रकार बोले, अपने तेज से संपूर्ण लोकों के पापों का निवारण करने वाले परम बुद्धिमान नीलाचल शिखर निवासी भगवान श्री माधव, आप पर अनुग्रह करें। यूं कहकर विद्यापति ने वह माला राजा इंद्रधुमन के गले में डाल दी। राजा ने भी उठकर अपने हृदय पर लटकती हुई माला को देखकर ऐसा माना कि इसके रूप में साक्षात भगवान लक्ष्मीपति ही मेरे हृदय में आ गए हैं। फिर दोनों हाथ मस्तक पर जोड़कर उन्होंने अपने नेत्र कुछ कुछ बंद कर लिए और आनंद के आंसुओं से गदगद कंठ होकर श्री हरि का इस प्रकार स्तवन किया। इंद्रदुमन बोले, समस्त संसार की सृष्टि पालन और संहार करने, समस्त संसार की सृष्टि पालन और संहार रूपी शिल्प के कारीगर, आपकी जय। अपने विश्व रूप में रोम रोम में लीला से ही असंख्य ब्रह्मांडों का भार धारण करने वाले नारायण, आपकी जय हो। प्रभु, आप सबके अंतर्यामी तथा शरणागतों के दुख दूर करने वाले हैं। ब्रह्मा इंद्र तथा रुद्र आदि देवताओं के मुकुट से आपके चरण बिंदों की विचित्र शोभा होती है। आप दीनों, अनाथों और विपत्तिग्रस्त प्राणियों की रक्षा में सदैव तत्पर रहते हैं। अकारण करुणा वरुणालय, अकारण करुणा वरुणालय परात्पर, आपकी जय हो। जगन्नाथ भक्त वत्सल, मैं अनादि काल से ब्रह्म में भटकने वाला दीन मनुष्य एकमात्र आपकी शरण में आया हूँ, आप मेरी रक्षा करें। इस प्रकार स्तुति करके राजा अपने आसन पर बैठे। उस समय ग्रस्त ब्रह्मचारी, वानप्रस्थ और सन्यासी सब उन्हें घेरे हुए थे। 18 विद्याओं में कुशल यज्ञकर्ता ब्राह्मणों के साथ राजा ने बहुत आदर पूर्वक विद्यापति का पूजन किया और अपने सामने चौकी पर बिठाकर आदि से ही कुशल समाचार पूछा। पुरुषोत्तम क्षेत्र के महात्म्य नीलमणि विग्रहधारी भगवान विष्णु की महिमा तथा स्वरूप के विषय में भी प्रश्न किया। तब विद्यापति ने अपने अनुभव में आए हुए शबर द्वीप में प्रवेश से लेकर समुद्र में स्नान करने तक के पुरुषोत्तम क्षेत्र संबंधी
समस्त वृतांत को विस्तार पूर्वक कह सुनाया। नीलाचल पर चढ़ना, नील माधव का दर्शन करना, रोहिण कुंड में स्नान करना, कल्प वट की महिमा, नरसिंह आदि स्वरूपों का प्रतिष्ठा, 8 शिव और 8 शक्तियों की स्थिति, रथ से घूमकर देखी हुई पुरुषोत्तम क्षेत्र की लंबाई और चौड़ाई, क्रमशः सबका क्रमशः यथावत वर्णन किया। वह अद्भुत वृतांत सुनकर प्रसन्न चित्त हुए राजा इंद्रधुमन ने कहा, भगवान नील नीलेंद्र मणि में विग्रह वाले भगवान विष्णु के स्वरूप का यथार्थ वर्णन कीजिए। विद्यापति बोले, राजन मैं भगवान जगन्नाथ की उस दिव्य मूर्ति का वर्णन करता हूँ जिसे इस चर्म चक्षु से देखकर मनुष्य मोक्ष का भाजन बन जाता है। भगवान की वह मूर्ति बहुत प्राचीन तथा नील इंद्रनील मणि नामक प्रस्तर की बनी हुई है। ब्रह्मा, रुद्र और इंद्र आदि देवता प्रतिदिन जाकर उनकी उसकी पूजा करते हैं। यह दिव्य बाला देवताओं ने ही पूजा में चढ़ाई थी। राजन, यह न तो कभी मलिन होती है और न कभी इसकी सुगंध ही कम होती है। भगवान के दिव्य उपहार में आए हुए प्रसाद के भक्षण करने से मेरे समस्त पाप क्षीण हो गए हैं और मैं देवताओं के सदृश अलौकिक तेज से संपन्न हो गया हूँ। क्या आप इस बात को नहीं देख रहे हैं महाराज? वहां भोग और मोक्ष दोनों एक ही साथ स्थित हैं। बुढ़ापा, रोग और शोक आदि दुखों का वहां अत्यंत अभाव है। उस तीर्थ में विकसित नील कमल के सदृश विशाल नेत्रों वाले साक्षात भगवान जगन्नाथ प्रसन्न वदन से विराजमान है, जो शरणागतों को अमृत में मोक्ष प्रदान करते हैं। ओम नमो नारायण। ओम तत्सत। ओम तत्सत।